योगी सरकार की पुलिस एक तरफ कांवड़ियों पर फूल बरसाती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के काबिल, बहादुर, जाबाज अफसर, अधिकारी, आईपीएस अधिकारी थाने में बुलाते हैं और थाने में बुला करके जूतों से मार मार करके ऐसी हालत कर देते हैं कि आंख पता नहीं बची है या खत्म हो गई है। बहुत बेरहमी से मारा एक ऐसे शख्स को जो पीएचडी होल्डर है, जिसने बीबीए, एमबीए, एमफिल, पीएचडी की है। एक ऐसे शख्स को उत्तर प्रदेश के काबिल, बहादुर, जाबाज मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे सुबह सुबह 11:30 बजे उनको थाने में बुलाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि इनको ले जाओ और इनको इतना मारो मुझे चीखें सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद में सिविल थाने से एक दरोगा को बुलाया जाता है। सिविल थाने से दरोगा आते हैं और वो सिविल थाने के दरोगा अविनाश गौड़ को उनको सौंप दिया जाता है। अब ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो शुरू हुआ है। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है 8 जुलाई की। 8 जुलाई 2026 को पिछले महीने यानी एक प्रदर्शन हो रहा था मेरठ में, और मेरठ में जो प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान ललिता गौतम, उनकी हत्याकांड को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर जो है वो एसएसपी खुद पहुंचते हैं और एसएसपी ने जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनको किस तरीके से मार दौड़ा करके भगाया है, देखिए। ये तस्वीर आपको जरूर याद आई होगी। इससे पिछले महीने जब हमने खबर की थी तब आपको बताया था। यही एसएसपी जो है वो कितने खूंखार किस्म के हैं। और ये खूंखार शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने भी बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स कवर की हैं, हमने भी बहुत विरोध प्रदर्शन कवर किए हैं, हमने भी बहुत जगह पर बहुत कुछ देखा है, लेकिन कैमरे में शायद कहीं कहीं पर कभी कभार ऐसी तस्वीर जो कैद होती है। ये एसएसपी जिस वक्त में प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, लोगों को डिटेन किया जा रहा था, डिटेन किए हुए लोगों को वहीं पर उस पुलिस वैन में घुस करके बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता ही नहीं है। पुलिस लाठीचार्ज करती है स्थिति को संभालने के लिए, रोकने के लिए। हिंसा हो रही है तो वहां पर उस स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन इस तरीके से, इतने भयंकर तरीके से कभी भी कोई पुलिस वाला पुलिस वैन में घुस करके मारता हुआ कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नहीं दिखाई देता है। यहां तक कि अगर कोई खूंखार अपराधी भी पकड़ा जाता है, कोई आतंकवादी भी पकड़ा जाता है, तो उसको भी पुलिस जैसे वो पकड़ा जाता है उसी हालत में उसको पकड़ करके, हथकड़ी लगा करके, बेड़िया लगा करके उसको एज इट इज सीधे के सीधे फटाफट अस्पताल में ले जाती है, मेडिकल करवाती है और उसके बाद में उसका पूछताछ होती, 3rd डिग्री होता है, जो कुछ होता है उसके बाद होता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, ये किस तरीके के सज्जन हैं साहब। ये योगी आदित्यनाथ जी के कैसे सज्जन है ये। एक तरफ फूल बरसाते हुए, कावड़ियों के पैर दबाते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें आती हैं, और अगर कोई प्रदर्शन करे और एक ललिता गौतम नाम की उनकी हत्या कर दी गई थी, एक लड़की की, मैं आपको बताऊंगा वो कहानी भी, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अब आपने देख लिया होगा, ये अविनाश पांडे हैं, एसएसपी हैं मेरठ के। अभी पता नहीं किस तरीके की कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इतना उतावलापन इनके अंदर है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी आईपीएस अधिकारी अगर बनता है तो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, तब जा करके उसको पास करके सरकार उस पर खर्चा करती है, ट्रेनिंग होती है, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से तैयार किया जाता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं एक आईपीएस अधिकारी को तैयार करने में, और उसके बाद में आप क्या बन रहे हैं। आपसे तो ऐसा लग रहा है कि जो गुंडे हैं वो भी कम है। ये किस तरीके का बर्ताव है आपका।
खुद आईपीएस एसोसिएशन को जो है वो इनके खिलाफ लिखना चाहिए कि इन्होंने हमारे पूरे आईपीएस बिरादरी को जो है वो बदनाम कर दिया है। खैर, अब कहानी पर आते हैं, जहां से मैंने कहानी को आगे छोड़ा था। कहानी तो खैर क्या है, लेकिन एक बहुत दर्दनाक कहानी है। ये दिग्विजय भाटी है, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी मारपीट की पूरी दास्तां बयान की है, सब कुछ तो यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि जो कुछ इन्होंने बताया वो आपके सामने बयां करूं। दिग्विजय भाटी इनका नाम है। ये बीबीए, एमबीए, एमफिल, पीएचडी होल्डर हैं। ये किसान नेता हैं। ये भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर एक संगठन चलाते हैं ये। और ये 8 तारीख को जब प्रोटेस्ट हुआ, तो 8 तारीख के प्रोटेस्ट में पुलिस ने कुछ संगठनों के ऊपर केस दर्ज कर लिया, उनको आरोपी बना दिया कि इन्होंने हिंसक तरीके से जो है प्रोटेस्ट किया है, और इसीलिए पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, और इनको आरोपी बना दिया। 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। 14 दिनों के लिए दिग्विजय भाटी जेल चले गए, और इनके साथ में मोहित जाटव, जो इनके दूसरे साथी थे, संगठन के साथी, वो भी जेल चले गए, और बाकी जो और लोग थे वो भी जेल चले गए। दिग्विजय भाटी कह रहे हैं कि मेरा उस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, मैं उस प्रदर्शन में नहीं गया, और ललिता गौतम हत्याकांड से मेरा कोई लेना देना नहीं। हत्याकांड मतलब उसमें हत्या में शामिल नहीं, बल्कि उसकी आवाज उठाने में मेरा कोई लेना देना नहीं। अब हुआ क्या था, पहले मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। 15 मई को दरअसल हुआ ये था कि 15 मई को ललिता कुमारी गौतम, एक लड़की, वो परीक्षा देने के लिए गई थी, और उसके बाद में वापसी नहीं आई, और उसके बाद में जैसा होता है उसका शव मिला, और उसके जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन वहां पर किया था। अब उसी में इनको भी आरोपी बना दिया, और इनको आरोपी बना करके इनको जेल भेज दिया। ठीक है, ये जेल चले गए। जेल जाने के बाद में 14 दिन के बाद में इनको छोड़ दिया गया, ये छूट करके बाहर आ गए। इसके बाद में इनकी जो है वो एचएस की फाइल खोल दी। एचएस यानी हिस्ट्री सीटर की फाइल खोल दी, और हिस्ट्री सीटर की फाइल खोल करके इनकी और मोहित जाटव की, यानी इनको हिस्ट्री सीटर बना दिया। इनके ऊपर पहले भी मुकदमे बताए गए कि पहले भी इनके ऊपर मुकदमे हैं, और इस मुकदमे में भी ये पुलिस को लेकर के, सरकार को लेकर के कोई साजिश रच रहे थे, ये ऐसा था वैसा था, पुलिस ने कहा, और उसके बाद में हिस्ट्री सीटर इनको बना दिया। अब इन्होंने जो है एक लाइव वीडियो बनाई, और उसमें कहा कि हमारा किसी प्रकार से कोई लेना देना उस मामले में नहीं है, हमारा हिस्ट्री सीटर जो हमको बनाया जा रहा है ये तो गलत बात है, हम सरासर जो है वो एसएसपी से अपील करते हैं कि हमें जो है इस मामले से दूर रखा जाए। इन्होंने लाइव वीडियो बना दी। इसके बाद में इन्होंने बताया जैसे कि हमें जो है फ़ोन गया, और फ़ोन गया तो कहा गया कि आपको जो है वो बुला रहे हैं, आप आइए। ये मिलने के लिए चले गए 19 अगस्त को 11:30 बजे, और इनका कहना ये 11:33 पर हमारी एंट्री होती है एसएसपी दफ्तर में। एसएसपी दफ्तर में हमारी एंट्री हुई। एसएसपी दफ्तर में जब हमारी एंट्री हुई तो उसके बाद में जो है वो जो एसएसपी थे अविनाश पांडे, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि कौन है ये, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दिग्विजय भाटी है, और उसके बाद में कहा कि इनको जो है वो तैयार कर दो। इनकी वहीं पर बगल के कमरे में ले जा करके खूब जम करके पुलिस ने कुटाई की। इसके बाद में सिविल थाने से एक दरोगा को, इंस्पेक्टर को, जिनका नाम है अखिलेश पांडे, उनको जो है बुलाया गया। उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि भैया ये तुम्हारा शिकार है। ये शब्द सारे के सारे उन्होंने बताए हैं दिग्विजय भाटी ने, कि ये थाने के अंदर सब कुछ चल रहा था। दिग्विजय भाटी ने कहा कि थाने में हमें जो है वो अखिलेश गौड़ को सौंप दिया गया, सिविल थाने के जो दरोगा है उनको सौंप दिया गया, एसएसपी ने सौंपा, और एसएसपी ने कहा कि ये तुम्हारे शिकार हैं और तुम इनको लेकर के जाओ और इनकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए। अब अखिलेश गौड़ जो है उनको वहां से लेकर के जाते हैं एसओजी दफ्तर में। एसओजी दफ्तर में मुंह पर कपड़ा वगैरह लगा करके, बांध करके इनको लेकर के गए, और फिर उसके बाद में इनको बहुत बुरी तरह से वहां पर मारा पीटा, ये किया वो किया, सब कुछ किया। और दिग्विजय भाटी ने यह भी बताया कि वीडियो कॉल पर बाकायदा अविनाश पांडे से जो है हमें हमारी जो मार पिटाई थी वो दिखाई जा रही थी। यानी जो इंस्पेक्टर थे, थाने के इंस्पेक्टर थे, वो एसएसपी पांडे को वो बता रहे थे कि साहब देखो पूरी एकदम चूड़ी टाइट कर दी इनकी, बहुत बुरी तरह से मारा। और उसके बाद में
एसएसपी अविनाश पांडे उन्होंने कहा कि इनसे डांस करवाओ, और डांस करवाने के लिए कहा। अब इन्होंने कहा कि साहब हमें डांस नहीं आता है, तो उन्होंने कहा नहीं डांस तो करना पड़ेगा। तो बहुत बेरहमी से मारा था, पीटा था, और फिर कहा कि भैया डांस नहीं करोगे तो और दुगनी इसके बाद में खुराक मिलेगी। तो गाना बजाया गया चोली के पीछे क्या है, और इस गाने के ऊपर जो है वो अविनाश पांडे और उनके जो साथी थे उन्होंने डांस किया, और उधर एसएसपी डांस जो है वो देख रहे थे। अब बताइए आप, ये किस पुलिस के जो है वो किताब में कहां पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से कोई एसएसपी जो कि जिले का प्रमुख है वो इस तरीके से, ये तो हैवानियत जैसा काम हो गया है। और इनके ऊपर कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मुकदमा है कि इनके घर से कोई पाउडर मिला था, नकली नोट मिले थे, कोई इस प्रकार का जो है वो बहुत सनसनीखेज मामला था जिसमें 3rd डिग्री की जरूरत थी। ये एसएसपी दफ्तर में गए, अगर वहां पर कोई कहासुनी हुई भी है। अब यहां बयान निकल करके सामने आया है, ये बयान आप सुनिए। एडीजी भानु भास्कर नाम है इनका, एडीजी मेरठ जोन के हैं भानु भास्कर वो बता रहे हैं कि हमने 8 पुलिस वालों को जो है 2 दिन पहले एसएसपी को हटाया गया, और एसएसपी को इसलिए हटाया गया क्योंकि जो थाने के दरोगा है उन्होंने कह दिया कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एसएसपी के आदेश का पालन किया था। एसएसपी ने मुझे कहा था कि इनको 3rd डिग्री दो, मैंने 3rd डिग्री दे दी। तो पहले 2 दिन पहले एसएसपी को हटा दिया गया, और एसएसपी को हटाने के बाद में अब थाने के दरोगा को हटा दिया गया है, और उनके साथ में जो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर थे उनको हटाया गया है, हेड कांस्टेबल थे उनको हटाया गया है, कांस्टेबल थे उनको हटाया गया है, एक महिला कांस्टेबल थी उनको हटाया गया है। कुल मिलाकर के 8 पुलिस वाले अब नप गए हैं। लेकिन साहब ये पुलिस का तरीका है, इस तरीके से मारा जाता है। अब मैं एडीजी भानु भास्कर को आपको सुनाऊं, उससे पहले जरा एक बार खुद से सुनिए आप। दिग्विजय भाटी वो किस तरीके से अपनी पूरी की पूरी दास्तां को बयान कर रहे हैं। हालांकि हमें तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कानून से बंधे हुए हैं, भले ही कानून के जो रखवाले हैं वो रक्षक भक्षक बन गए हों, लेकिन आप जानते हैं कि हमें तो नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारा बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए, और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोगों। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, नाम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे, तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे मिले तो मोहित किनारनगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोलिए, तो बोले साले नेता बन जाते हो, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मादर तो जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया, लोग सब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाए, बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथी, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है, अंदर इसमें अंदर ही इन्फेक्शन है। अब मैं आपको सुनवाता हूं एडीजी भानु भास्कर को। पत्रकार ने डायरेक्ट सवाल पूछा। पत्रकार ने कहा कि भाई 3rd डिग्री दी गई है एसएसपी की तरफ से और बहुत बुरी तरह से उनकी आंख पर, पैरों पर और शरीर के दूसरे हिस्से में बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया है, क्या कहेंगे आप? तो एडीजी साहब कह रहे हैं कि हमने जो है वो डीआईजी सहारनपुर को जांच सौंप दी है। डीआईजी सहारनपुर हैं अभिषेक सिंह, वो इसकी जांच करेंगे। यानी एक आईपीएस अधिकारी पर दाग लगा है और दूसरे आईपीएस अधिकारी उस दाग को साफ करेंगे। बताइए कैसे होगा ये? दिग्विजय भाटी कह रहे हैं कि हमारी भी अब जो है वो शिकायत रिपोर्ट दर्ज की जाए और एक एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर एसआईटी बने, उस पर सीबीआई को जांच दी जाए या उस पर जो है वो हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच हो, और अगर
एसएसपी अविनाश पांडे बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन एसएसपी को अब हटा करके, मेरठ एसएसपी से हटा करके अब उनको हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया गया है। सुनिए जरा एडीजी साहब क्या कह रहे हैं। मामला और क्या कार्रवाई की जाए। 19 तारीख को ऐसे संज्ञान में डीआईजी मेरठ साहब ने संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोगों से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की आपसे, क्या क्या? सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया है कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें कि एसएसपी ऑफिस में पहले पिटाई का आरोप है, फिर एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री का, तो प्रारंभिक जांच क्या कह रहे हैं? अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं, और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं डीआईजी सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आपको अवगत कराएंगे। अब बताइए उत्तर प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस को क्या कहा जाए। इसी पुलिस के सहारे योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि साहब हम मई में भी शिमला बना देंगे। अभी फरवरी में, 4-5 महीने पहले फरवरी में एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, जरा ये देखिए। एक जज साहब जो है वो बोले कि मैं खुद जाऊंगा जेल के अंदर, और खुद जेल के अंदर जाकर के मैं समझना चाहता हूं कि पुलिस किस तरीके से जो पूरा कारनामा करती है। जज साहब जो है वो जेल के अंदर गए, और जेल में जाकर के कैदियों ने बताया कि हमें करंट लगाया गया, जबरन जो है कबूल कराया गया। ये कैदियों ने वहां पर खड़े होकर के बताया। जज साहब ने जो जाकर के पूछा कि हाफ एनकाउंटर के मामले में कैसे कैसे आपके साथ में क्या क्या किया गया। ये सहारनपुर की खबर थी। कैदी है वो बताता है जज को कि उसने सहारनपुर में, उसकी तारीख थी, सहारनपुर से वो बागपत आ रहा था और उसे शामली पार्क से उठा लिया गया था। शामली में पार्क से उठा लिया गया था, और उसने दावा किया कि उसकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो इस बात की पुष्टि कर सकती है उसको शामली से उठाया गया है। और उसका आरोप यह था कि उसे चौकी ले जाकर के करंट लगाया गया, मारपीट की गई, जबरन अपराध कबूल करने का दबाव बनाया गया। और कैदी ने आगे कहा कि शाम के बाद में उसे जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। फिर थाने से बाइक ला करके उसे पैर में कपड़ा बांध करके, कपड़ा रख करके, और करीब 8 इंच दूर से जो उसको गोली मारी गई। पुलिस ने खुद कट्टे से फायरिंग की, मुठभेड़ का रूप दे दिया। और जज ने पूछा कि गोली कैसे मारी गई, तो दूसरे जो कैदी थे उन्होंने भी उसी तरीके से मामला जो दोहराया। इसी तरीके से एक मामला हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसी तरह से टिप्पणी की थी। तो ये उत्तर प्रदेश की जो है वो पुलिस है। उस वक्त में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये जज साहब ने कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारी समय से पहले प्रमोशन और प्रशंसा पाने के लिए आरोपियों के पैर में गोली मार करके चोट पहुंचाते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है, जय जय पुलिस की फजीयत होती है, और फिर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने अपराधियों को जो है खत्म कर दिया है। अपराधियों को खत्म कर दिया है या पुलिस को ही अपराधी बना दिया है? और ये सारी की सारी पुलिस के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, और मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन जो बाकी जो पुलिस वाले बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, कम से कम उनको सामने आना चाहिए। और थाने के अंदर अगर इस तरीके से करतूत हो रही, काली करतूत हो रही है, उनका विरोध करना चाहिए। और अगर ये विरोध करते, अब इस मामले में इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, हेड कांस्टेबल को, एक महिला कांस्टेबल को, कुल 8 लोगों को लाइन हाजिर किया गया। अगर वो एसएसपी की लाइन मानने से इनकार कर देते कि साहब आपको जो करना कर लीजिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम ये अपराध नहीं करेंगे, बच जाते हो।
या इस बात की सीधी शिकायत जो अपने ऊपर अधिकारियों से कर देते। लेकिन साहब माहौल ही नहीं बचा है। वो बेचारा इंस्पेक्टर या उसके नीचे जो हेड कांस्टेबल हैं, उनमें इतना दम ही नहीं बचा है कि वो ऊपर किसी को शिकायत भी कर सकें। उनको पता है कि ये अफसर जो है मुझे ही उल्टा लटका देंगे। और आप सोचिए कि फिर रामराज की दुहाई दी जाती है। ये पुलिस का चेहरा है। शेयर कीजिए इस खबर को। और अब क्या ही पुलिस इंसाफ इसमें करेगी। और जो अगर दोषी पाए भी गए, या अविनाश पांडे, हालांकि इनके व्यवहार से, बातों से और ये सारी चीज़ों से बहुत हद तक बहुत कुछ चीज़ें सामने आ भी रही है, लेकिन अगर ये दोषी पाए गए तो फिर बताइए पुलिस क्या करेगी। और जो दिग्विजय के साथ में हुआ, ये अकेले दिग्विजय के साथ में नहीं हो रहा है। दिग्विजय ना पहले हैं ना आखिरी होंगे। सबसे दुखद बात यही है, सबसे बुरी बात यही है। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।